भाई साहब बदबू आ रही है इतनी भयंकर दारू की और भाई नशों की, सिगरेट बीड़ी। और भाई ये इस औरत ने मेरे को बताया कि ये ड्रग डीलर है। इस औरत ने मेरे को भी बताया। मेरे को पता है क्या लगा? क्या लगा? तू जाके टट्टी में गिर गया। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज है समोआ में हमारा आखिरी दिन। एक हफ्ता से हम समोआ थे, एक ही वीडियो बना पाया मैं, क्योंकि 3 दिन तो ऐसे थे भाई जो कि सब कुछ बंद था। एक दिन हम रेस्ट कर रहे थे, एक दिन हम रात को पहुंचे, तो ऐसे ही निकल गया टाइम यहाँ पे। पर ठीक था, मतलब यही है, सारे देश ही ऐसे ही हैं कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आओ, बस उससे ज़्यादा बोर ही हो जाओगे आप। तो आज हम जा रहे हैं नेक्स्ट कंट्री। तो समोआ का झंडा ऐसा है और नेक्स्ट कंट्री का भी ऐसा लाल लाल ही है। उसका नाम है टोंगा, किंगडम ऑफ टोंगा। टोंगा एक ऐसा देश है भाई जो पैसिफिक ओशियन में, जिसमें अभी भी मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है। वहाँ पे राजा राज करता है, इसलिए उसको कहते हैं किंगडम ऑफ टोंगा, जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, क्योंकि वहाँ पे राजा राज करता है। तो हमारी फ़्लाइट है यहाँ से, पहले जाएगी फिजी और फिर फिजी से जाएगी टोंगा, क्योंकि सारे कनेक्शन फिजी से ही होके जाएंगे, फिजी एयरवेज़ के। और पहले एक फ़्लाइट चलती थी समोआ से टोंगा, पर जो टोंगा की एयरलाइन है ना, वो कोविड के दौरान दिवालिया होगी, बैंकरप्ट हो गई थी वो, उनके पास पैसे नहीं थे ऑपरेट करने के लिए। तो उन्होंने समोआ से टोंगा का रूट जो है पूरा बंद कर दिया और शायद पूरी एयरलाइन ही बंद हो गई वो। तो अब आपको हर बार इन आइलैंड पे आने जाने के लिए एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड फिजी से होते हुए जाना पड़ेगा, जब तक कोई नई एयरलाइन स्टार्ट नहीं हो जाती। फिजी से या फिर शायद न्यूजीलैंड से भी टोंगा फ्लाइट चलती है, न्यूजीलैंड से समोआ भी चलती है, समोआ से आप न्यूजीलैंड और फिर न्यूजीलैंड से टोंगा ऐसे भी जा सकते हो। पर हमको ये वाली टिकट सस्ती पड़ रही थी, ऐसे फिजी आके फिर टोंगा जाने की, तो हमने ये वाली बुक करा ली। अगले 3 दिन हम होंगे टोंगा में। अभी बस ये गाड़ी वापस करनी है। रेस्टोरेंट पे हमने खाना खा लिया, इंडियन रेस्टोरेंट पे, काफ़ी सही है, पूरा पेट भर के और पैक भी हो गया। 1800 रुपये में 2 जनों ने खाना खा लिया, तो काफ़ी सही था भाई। तो यहाँ पे कम से कम इंडियन रेस्टोरेंट तो मस्त। अब टोंगा में मिले ना मिले, देखते हैं क्या होता है। तो टोंगा में हम 3 दिन रहेंगे और टोंगा के लिए इंडियंस को वीज़ा चाहिए होता है। वीज़ा कैसे लेना है, क्या फीस है, वो सब हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट पे जाकर। भाई गाड़ी कर दी वापस और उन्हें पंचर के तो नहीं लिए, पर पता नहीं आगे लोग कैसे हैं। वो कहती कि ना हम कोई हमारे कस्टमर आ रहे हैं और उनको एयरपोर्ट से लेने जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो कहती है आपको भी एयरपोर्ट छोड़ना है? हमने कहा हाँ। तो पता है क्या बोली कि $50 पर पर्सन मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने की लूँगी, वो रेंटल वाली। हमने कहा 100 आए थे हम 70 में आज तक, और 100 तेरे को दे दो, जबकि तू अपने काम से ही जा रही है। हमको बहुत बुरा सा लगा। मतलब ऐसे ना जनरली अगर किसी का आप ग्राहक हो तो वो बंदा आपको फ्री में छोड़ देता है। चलो फ्री नहीं तो भाई कह दो कि चलो हम आपको डिस्काउंटेड देंगे, 40 में चल पड़ो, दोनों मिला के। कहती 50 पर पर्सन। हमने कहा नहीं भाई हमको नहीं। फिर कहती चलो मैं आपको सिटी छोड़ देती हूँ। यहाँ छोड़ा और ये टैक्सी वाला पहले 80 बोला, फिर हमने बोला 70, मतलब 70 में आए थे, तो कहते 70 में चलो। फिर कम बोलने चाहिए थे, वो तो हमेशा ही रहता है, पर चलो कोई नहीं। पर यार बात देखो, मतलब क्या बात थी यार कि मतलब ऐसे बोलने वाली कि भाई मैं पैसे लूँगी। मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा उस टाइम ना। चलो कोई नहीं, चलते हैं। देखो भाई यहाँ पे ना हर घर के आगे ये हरा हरा सा रख रखा है, हरा हरा सा ही पिलर सा, जो देखो हर घर के आगे। ये देखो एक और आ गया। ये पता है क्या, ये डस्टबिन है। ऐसे मतलब ये लोग अपने घर के बाहर कूड़ा रख देते हैं और कूड़े वाली गाड़ी आगे ले जाते हुए, देखो इस तरफ है ये रखा हुआ, देखो एक और। ये देखो हर घर के आगे है ऐसा ही सेम। वो देखो पूरा आगे इस तरफ भी होगा, वो देखो पूरा दो। ये देखो यहाँ पे स्पीड की लिमिट कितनी है, 35 माइल्स और 56 किलोमीटर। तो मतलब ना 55 ना 60 भाई, लिमिट है 56 किलोमीटर। तो ये क्या सेंस बनी भाई, पता नहीं। इन्होंने बिल्कुल ही मतलब 35 का माइल्स का जो किलोमीटर बनेगा 56 ही बनेगा, पर इन्होंने बिल्कुल वही 56 ही लिख दिया। तो 60 लिख दो उसका, 55 लिख दो, पर 56 ही लिखा है बंदों ने। भाई ये आ गया इनका एयरपोर्ट। एक शहर में भी एयरपोर्ट छोटा सा है, वो भी ऑपरेशनल नहीं है। इनका मेन यही वाला है, फलाले। और काफ़ी दूर है सिटी से, 30 किलोमीटर। क्योंकि ये बताया था कि जापानीज़ लोगों ने बनाया था एयरपोर्ट ना यहाँ पे, और शहर से काफ़ी दूर बना दिया था उन लोगों ने, तो अभी तक ये यूज़ कर रहे हैं।
आगे हम डिपार्चर्स पे, और 70 ही जाने के लिए थे, 70 ही आने के लिए, मतलब 2100-2200 रुपये हो गए कुछ। और ट्रॉली देखो भाई, कौन से ज़माने की है ट्रॉली है, देखना। चलो चेक इन करते हैं। तो भाई टोंगा वीज़ा के बारे में बात करते हैं। अब टोंगा एक कंट्री है जिसके लिए इंडियंस को वीज़ा चाहिए, ठीक है। सोलोमन के लिए चाहिए था, टोंगा के लिए चाहिए था, नारू के लिए चाहिए, किरिबाती के लिए चाहिए, पपुआ के लिए चाहिए। इन सब कंट्रीज़ के लिए इंडियंस को ऑलरेडी वीज़ा लेना होता है। और मेरे को समझ में नहीं आता ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे देश हैं, कोई इंडियन आके यहाँ पे रहना भी नहीं चाहता वैसे भी। तो टोंगा की वीज़ा क्या ये सिस्टम है भाई, टोंगा की 4-5 देशों में एम्बेसी है। एक है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एक है आबू धाबी में, एक है कैलिफोर्निया में। तो उन एम्बेसीज़ को आपको मेल लिखना है, उनका मेल आईडी आपको ढूंढनी पड़ेगी भाई खुद से। जिसको जाने का होगा वो खुद ही ढूंढ लेगा, ठीक है। आप उसको मेल लिखोगे तो फिर वो कहेंगे आपको ये डॉक्यूमेंट भेजने हैं, उनको आप वो डॉक्यूमेंट मेल पे भेजोगे और फिर आप उनको पैसे भेजोगे। टोंगा वीज़ा की फ़ीस है 69 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ठीक है। तो ये कितने बनते हैं, 69 × 70 3500 रुपये कुछ बनते हैं। तो जो वीज़ा देते हैं 60 दिनों की वैलिडिटी का देते हैं, मतलब आपको 60 दिनों तक वैलिड है। तो 60वें दिन भी आप अगर आप टोंगा एंटर करते हो तो उसके 30 दिनों बाद तक आप टोंगा में रह सकते हो, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने पेपर वीज़ा हमको मेल कर दिया था, वो अब दिखा के जा सकते हो। हालांकि यहाँ पे पूछा ही नहीं हमसे वीज़ा, पता नहीं इनके सिस्टम में क्या दिखाया होगा कि वीज़ा चाहिए नहीं चाहिए, क्या दिखाया, पर हमसे पूछा नहीं यहाँ पे वीज़ा। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं समोआ के एयरपोर्ट पे। हम वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का, गेट नंबर अभी आया नहीं है। भाई ये पहुंच गए वापस से फिजी। कई बार फिजी आना जाना होगा भाई, तीसरी बार आ गया मैं फिजी। और अब 3 दिन बाद वापस जब टोंगा से आएंगे तब दोबारा फिजी आना है, फिर उसके बाद नहीं आना शायद। हाँ चलते हैं, सीधा ट्रांसफ़र करना है अब तो हमको, कोई इमिग्रेशन वगैरह नहीं करना। वो लाइन है जो कि मतलब फिजी में रुकेंगे लोग, वैसे चाहे तो हम रुक भी सकते हैं, वीज़ा फ्री है। ये है ट्रांजिट वालों के लिए। तो भाई इस फ़्लाइट में ना हमारे पास चेक इन बैगेज था नहीं, तो ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाई किसी के पास एक से ज़्यादा चेक इन बैग है ना तो चेक इन कर दो, हम फ्री में कर देंगे आपका चेक इन, पर कर दो क्योंकि ऊपर स्पेस कम होगा। तो भाई यहाँ पे एक इंडियन ही बंदा मतलब इंडो फिजियन काम करता हुआ आया हमारे पास। मैंने ऐसे हाथ हिला दिया था कि भाई हमारा कर दो चेक इन। तो आया भाई साहब आप क्या टोंगा जा रहे हो? तो हमने कहा हाँ, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो गया, कह रहा है यार फिजी तो यार टोंगा क्या करने जा रहे हो? तो हमने कहा घूम रहे हैं हम सारी कंट्री। तो हमारा फ्री में मतलब चेक इन हो गया, बल्कि हमारे पास 7 किलो अलाउड था और परमवीर का तो था शायद 17 किलो और मेरा होगा कुछ 12 किलो के करीब। तो हमने चेक इन भी कर दिया फ्री में। तो अब बस यार पता नहीं, बड़े ऑड टाइम पे है सारी फ्लाइटें। समोआ पहुँचे हम रात के 1 बजे, टोंगा पहुँचेंगे रात के 1 बजे दोबारा से। तो थोड़ी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा ही ऑड है यार इन फ्लाइट्स की। पर रात के 1 बजे जाके पटक देते हैं एयरपोर्ट पे, कुछ टैक्सी वाले लूटते हैं हमको, फिर वो होटल वाले लूटते हैं। ये पहुंच गए भाई हम टोंगा। ये इनके अब इतना अंधेरा हो रखा है, कुआमोटू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे भाई आप देखोगे तो एक प्लेन खड़ा है, वो हमारा है। परमवीर शायद पीछे वाले से उतरेगा या चला भी गया हो, क्या पता। चलते हैं हम। निकल आए हम बाहर और ये सीधा कस्टम की वो मशीन लगी हुई और सीधा एयरपोर्ट के बाहर निकाल दिया हमको। तो मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे समोआ में था बैठने सीधे रोड पे आ गए। और एक ATM है, कार रेंटल का खुला है, तो देखते हैं क्या करना है। पूछते हैं कार रेंटल, चल पूछ ले। तो भाई पहले तो पूछा गाड़ी रेंटल का, वो बंद है। और मतलब बंद नहीं है, खुला है वो, उनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं। अब यहाँ से कैश निकलवा लेते हैं। यहाँ की करेंसी है पांगा, उसका भी इतना ही मतलब रेट है, 30 के अराउंड कुछ रेट है उसका भी। 30 इंडियन रुपए का एक पांगा बनता है।
तो सिम कार्ड ले लेते हैं और सारे पंगा एक साथ ही निकलवा देते हैं। 1000 पंगा निकलवा रहा हूँ मैं 3 दिनों के लिए। रिसिप्ट हमेशा यस किया करो भाई। 12 पंगा चार्ज करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे पंगा के नोट निकलते हैं भाई। इसने कई गिन दिए इसने तो। भाई ये है यहाँ की करेंसी, किंगडम ऑफ टोंगा की पंगा कहते हैं इसको। एक पंगा में 37 रुपये हैं, 30 नहीं है यार अभी देखा मैंने, क्योंकि इसका ऑनलाइन मिलता नहीं है कन्वर्जन ना। तो अभी कटे जितने वो देखे मैंने 36,000 कटे हैं मेरे अकाउंट में से 1000 पंगा के। ये 2 पंगा का, 5 पंगा, 10 पंगा, ये 50 पंगा का नोट। और जेब में देखो करारे पूरे 1000 पंगा भरे पड़े हैं। तो भाई सिम कार्ड यहाँ पे ले ली हमने। सिम कार्ड बहुत ही महंगी पड़ी यार, कुछ 1100 रुपये में 10 GB मिला है हमको नेट। और अगर आप सिम लेते हो ना सिर्फ, तो कहती सिम है 3 पंगा की, उसमें मिलेगा आपको 4 GB इंटरनेट। तो 3 पंगा की आप मेरे हिसाब से 10 सिम ले लो तो 40 GB मिल जाता हमको। और वैसे रिचार्ज कराओगे तो देखो कितना कम मिलता है। अब क्या करना है, यहाँ से चलें होटल। किसी टैक्स ये देखियो भाई, ये रेलवे स्टेशन नहीं लग रहा है इंडिया का, देखियो बस स्टैंड कैसी सीटें हैं। तो ये भाई मिल गया एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाला। ये कहता मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को दे दो टैक्सी के पैसे और मैं ले चलूँगा तुमको। तो इससे बात करेंगे 60 पंगा में। बहुत लूट रहे हैं यार, पता नहीं क्या सिस्टम है भाई। 2000 रुपये 22 किलोमीटर के, कौन सा यहाँ पे अमेरिका रखे हैं हम, पता नहीं समझ से में नहीं आ रहा। तो अब कहेगा कि कहीं सस्ते होटल लेके जाएगा, बोल रहा तो है, देखते हैं चलो कोई नहीं। अब 1000 बांटते आएंगे। तो भाई ये इतना मूर्ख टैक्सी मतलब वही वाला, हमने सबसे महंगा होटल है ये पूरे टोंगा का, और हमने ये उसको वहीं पे बता दिया था कि हमको इस पे नहीं जाना, कहीं और तेरे को पता हो तो ले चलियो। घुमा फिरा के 1-2 बंद मिला। हमने कहा भाई अगर फुल मिले हमारी गलती नहीं है वो चीज़, तू हमको नए होटल में लेके जाएगा। कहता हाँ। अब हमको ये सबसे महंगे वाले में ले आया वो, बस हम पर हम भी ऐसे फॉर्मेलिटी सी करने चला गया, पूछने इसको अब धमकाएंगे हम। अपने पैसे बनाने के लिए यहाँ पे ले के आ गया हमको, बताओ कोई सेंस है? जब हमने मना किया था भाई अपने पैसे बनाने के लिए, इसने हमारी लंका लगा दी। बोल रहा है एयरपोर्ट से कि हाँ भाई मिलेगी तुमको, गेस्ट हाउस मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और ये जो 5 स्टार होटल है ना, इसने हमको वहीं पे बता दिया था एयरपोर्ट पे कि मैं इस होटल को जानता, और मैंने वहीं की वहीं बुकिंग चेक करके इसको बता दिया था 170 यूरो एक दिन का है ऑनलाइन। और यहाँ पूछा तो 20,000 बोले। तो मैंने कह दिया था ये तो हमको जाना ही नहीं है, एयरपोर्ट पे ही मना कर दिया था इस बंदे को। और अभी तक ये उस होटल के अलावा हमको कोई भी होटल नहीं दिला पाया जिसमें हमको मतलब रूम ही मिल जाए। सिर्फ एक वो बचा था, बताओ 7 घंटे के लिए 20,000 रुपये। इससे अच्छा भाई अगर ये कह देता भाई नहीं मिलेंगे अभी, तुम मत जाओ भी, यहीं पे सो जाओ, हम वहीं पे सो जाते, सुबह कार रेंट करके अपना आते, ना टैक्सी का देना पड़ता, कार रेंट भी हो जाती है हमारी, और आके हम सीधा अपने होटल में भी सो जाते हैं। अब इस बेवकूफ़ ने अपने पैसे बनाने के लिए हमारी लंका लगवा दी। मैंने बताया ना भाई, सबसे बेकार लोग जो होते हैं दुनिया में वो हैं टैक्सी वाले, सबसे घटिया लोग। इन पे कभी विश्वास मत करना भाई। रात को रोड देखो, ये मेन मतलब मान लो सीपी है यहाँ का, टोंगा का, और सिर्फ हम खड़े हैं। एक और होटल आए हैं यहाँ पे, इसका फ़ोन नंबर 24 आवर्स लिखा है, मिलाते हैं। पर भाई आके मुंह खोल के 200 मांग ले तो फिर हम 200 थोड़ी ना दे रहे हैं। 200 का मतलब ये मान लो 8,000 रुपये हमारा बजट है। 150, वो भी बड़ा मतलब दिल करके बोल रहे हैं हम, इतना बनता नहीं इन देशों के लिए। फिर गाड़ी पुलिस स्टेशन ले गया आ गया हमको कि यहाँ पे सो जाओ, आखिरी तुम्हारी उम्मीद यही है। तो भाई यहाँ पे चल बैठ जा। तो यहाँ पे हम थाने छोड़ने आया था ये हमको बंदा, पर यहाँ पे 3-4 जने बैठे मिल गए और कह रहे हैं कि एक मिल जाएगा तुमको, हम लेके चल पड़ते हैं। Yeah. Where you catch from? इंडिया। India on India. Welcome to India. I'm Ryan Arrow is held for all the foreign countries. I was working the justice in there. Trust me. नहीं एक औरत बोल रही कि मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगी, तुम्हें इतना बड़ा स्कैमर है ये। स्कैमर 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 फक। तो भाई यहाँ पे देख लो, मैंने क्या कहा था आपसे भाई, किसी भी टैक्सी वाले पे ज़िंदगी में कभी भरोसा मत करना भाई, किसी। मैंने हमेशा से कहता है हूँ, और आप सोचोगे देखो मैंने कितना वीडियो में चिल्लाए हम सारे। ये लेडीज़ भी हमारे साथ है, ये टोंगन है।
And then $50 and भाई then go to the हमने उसको 60 में बात हुई थी तो काऊ को बताया, उतरते ही कहने लगा ये क्या है, 70 तो मैं नॉर्मल लेता हूँ और 10 का तुमको शहर में घुमाया। और देख लो भाई सारी बातें आपके सामने हुई थी कि हमने उससे कहा था होटल दिलवाएगा हमको, कह रहा मैं इतने होटलों में रुका तो हम क्या करें भाई। तो भाई फिर हम चिल्लाने लगे ना, गाड़ी मोड़ के वापस भी आ गया कि लो अपने 10 उल्टे ले लो। हमने कहा हमको नहीं चाहिए उल्टे पुल्टे, अब 60 में बात थी और तूने एक्स्ट्रा लिए ही क्यों हमसे। अब मैंने कहा वीडियो बना ली, अब पुलिस स्टेशन में सबमिट करूँगा तेरी वीडियो। और कमर्शियल नंबर में आप एज ए टैक्सी यूज़ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे शायद कुछ ऐसा रूल है कि नहीं कर सकते। तो लेडीज़ भी कह रही है कि हम सबमिट करेंगे पुलिस के पास इसकी रिपोर्ट। अब देखो, खैर इतना पंगा लेना तो नहीं चाहते हम, पर ये लेडीज़ कह रही है कि मेरे घर पे चलो, मैं आपको मुफ्त में रोकूंगी और कल भी अगर आपको रुकना हो तो रुक जाना मेरे घर पे। और मेरे को तो सही लग रही है। और यहाँ पे ना जिस देश में ना राज्य का राज होता है ना, वहाँ पे क्राइम बहुत कम होता है, ये मैंने देखा है। तो इसलिए हमको काफ़ी सेफ फील हो रहा है यहाँ पे। ये आ गए हम पुलिस स्टेशन वापस से ना। तो भाई अब अपडेट क्या है, हम थाने गए तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे बाहर, तो वो नीचे एक मतलब लेडी पुलिस ऑफिसर निकल गया थाने में से। ये लेडीज़ ने पता नहीं किससे करी बात टोंगन में, तो कहता कि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आपने पैसे दिए हैं। अब तो वही बात हो जाती है कि, और फिर पुलिस वाली हमारी मदद करने की जगह आगे कहती कि यहाँ रिकॉर्डिंग मत करो। भाई मतलब हम तुम्हारी रिकॉर्डिंग का क्या कर लेंगे यार, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम्हारी वीडियो में तारीफ ही होनी है। यही इंडिया में सिस्टम है, यही पूरे वर्ल्ड में यही सिस्टम है पुलिस का कि हमारी वीडियो मत बनाओ, बस उनको छुपानी है, अपनी गलतियां छुपानी है। वरना तुम अच्छे काम कर रहे हो चाहे इंडिया में क्यों ना हो, अगर इंडिया की पुलिस अच्छे काम कर रही है और मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर उसने अच्छे काम करे हैं तो मैं उसकी तारीफ ही करूँगा यार, उनकी अप्रिसिएशन ही होगी। पर वो ये पुलिस वालों को पता है वो कभी मदद करते ही नहीं है, वो हमेशा मतलब ये मान लो मेजोरिटी ऑफ टाइम गलत ही काम करेंगे, तो फिर वो चाहते ही नहीं वीडियो बने उनकी। ये है सिस्टम पुलिस का भी। देख दिखा नहीं मेरे को फ्लैश की वजह से। ओके You see here the back, you come and see. I'll go and play. ओ टूट गया। लेफ्ट Yeah, over there. वेयर? No, come here. Come here. Go, baby. Go, baby. नीचे कुत्ते है क्या, पिल्ले है क्या, पता नहीं कहाँ ले आई है। But if you want to sleep, you can go. We have a swing over there and then ओके put all clothes. Yeah. Look at it nicely. भाई ऐसी बीमारियां लग जाएंगी। Go inside and give me the blanket. ओके नीचे गंदगी पड़े है भाई, जानवरों का वो पड़ा है भाई। ये जगह है जिधर ही लेके आई है, नीचे कचरा I और want to sit like this, but we have another table and swing over there. Take all the stuff. ओके You want? I'll go and bring the ब्लैंकेट blanket or what? So put like, you know, the sheet, okay? ओके। अच्छे बताए थे भाई ये किधर आ गए, ये जगह देखना भाई। मैं तो मेरी जिंदगी में घटिया जगह देखी है मैंने, लेकिन इतनी घटिया जगह तो नहीं देखी। ये देखना, ये बदने लग रहा है, मेरा पैर टूट के नीचे भी चला गया भाई साहब। बदबू आ रही इतनी भयंकर दारू की और भाई नशों की, सिगरेट बीड़ी। और ये भाई ये इस औरत ने मेरे को बताया कि ये ड्रग डीलर है, इस औरत ने मेरे को भी बताया। मेरे को पता है क्या लगा, क्या लगा? तू जाके टट्टी में गिर गया। ना ना भाई, ये देखो सिगरेट के डब्बे दारू की वो। ओके As long as we have it here for take it over, and I'm looking for Okay. the nice and the cheap one, okay? Because I'm just working for it's a tourism. Yeah, Okay. that $25 hotel was full. See, someone you're gonna come here and I didn't know what's like this. They're looking. दिस इज अल्कोहल, दिस इज बियर। I didn't know what you can because every time I come, it's lost my clothes.
Who sleeps here? Who sleeps here usually? Me, I'm the one. I'm just coming here and sleep. Where will you sleep now? Where will you sleep now? Okay, what is sleep? I close the door. But where will you sleep? You? Me, Yeah. I'm just going to the police station because I'm a security. भाई तो भाई अब थोड़े पिछले 1 घंटे में हमारे साथ क्या हुआ है वो बताता हूँ। सारे गेस्ट हाउस ढूंढ लिए हमने, कोई भी किसी ने खोला नहीं। टैक्सी वाले ने हमको पुलिस स्टेशन छोड़ रहा था, वो टैक्सी वाला पुलिस स्टेशन पे एक लेडीज़ मिली, वो कहती मेरे को एक हॉस्टल पता है जहाँ पे 25 यहाँ की करेंसी मतलब 1001 रुपये पर बंदे पे आपको रूम मिल जाएगा 2000 में। तो हमने कहा चलो चलते हैं। फिर भाई वो लेके गई वहाँ पे, वो कहती नहीं यहाँ तो नहीं हो रहा, आप मेरे घर चलो फ्री में रुक जाओ। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, हमने कहा चलो भाई कोई नहीं, यहाँ नहीं मिला तो फ्री में रुकते, वरना पुलिस स्टेशन में सोते। कहते नहीं पुलिस स्टेशन में तो मेरे साथ चलो, आप फ्री में रुक जाओ। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो टैक्सी वाले को पैसे दिए हमने, वो मानना नहीं, लड़ाई हो गई वहाँ पे जो आपने देखा। फिर वो लेडीज़ हमको पुलिस स्टेशन ले गई। फिर यहाँ पे भाई एक घर में लेके आ गई हमको, और घर आपने देखा जो परमवीर वीडियो बना रहा था वो डाल दूंगा मैं इसमें। भाई ये मान लो जैसे लकड़ी से का डब्बा बना रखा है, और डब्बे का मतलब फ्लोरिंग ज़मीन से सेट नहीं है, फ्लोरिंग हवा में है। अब परमवीर ने पैर रखा, परमवीर सीधा नीचे गया, वो टूट गई फ्लोरिंग। और भाई वो ऐसा लग रहा भाई कि मतलब वहाँ पे सब सांस नहीं ले सकते भाई, इतना दारू भी गंदा। वहीं पे, सिगरेट भी वहीं पे, पता नहीं ऐसे ऐसे ड्रग्स की बदबू आने लग रही। खाने जैसे कैदियों का खाना प्लेट में नहीं पड़ा होता है ऐसे प्लेट। थोड़ी सेम सी बदबू आ तो यहाँ पे भी रही है। हाँ ठीक है, तो भाई वहाँ पे तो हमने जब कहा कि अगर भाई ये औरत कह रही है यहाँ पे सो जाओ, हमने कहा अगर भाई अब मना भी कैसे करें, मतलब शर्म सी भी आए, अब इसको कैसे तो समझाएं। खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, सो कैसे जाए आदमी। भाई बिल्कुल नहीं, उसने तो बेड पे से सारे चद्दर वद्दर फेंक दी कि चलो आपका बेड बन गया, यहाँ सो जाओ। भाई वो कहती है फिर अब बाहर सो सकते। हमने कहा चलो यहाँ से बाहर निकलो, हम बाहर में एग्री हो जाएंगे, पर यहाँ नहीं सो सकते भाई, पता नहीं 10 तरह की बीमारी लग जाएंगी। फिर हमको ले गया यहाँ पे। भाई ये आपको दिख ही नहीं रहा होगा अंधेरे में, मैं दिखाता हूँ। ये देखो हैमक, ये इसको कहते हैं हैमक, मतलब जो पेड़ से लगा देते हैं। एक ही टेबल सी रखी है यहाँ पे, आप देखो हालत देखो अभी। ठीक है, और यहाँ पे किसी का घर है, कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, यहाँ 3-4 कुत्ते लेटे हुए हैं। फिर यहाँ पे आगे भाई हमसे ना सारी उल्टी सीधी बातें करने लग गई। सबसे पहले हमको मिली थी तो कहती मैं पुलिस में हूँ, थोड़ी देर बाद वो सिक्योरिटी एडवाइज़र होगी, थोड़ी देर बाद कहने लगी मेरे बड़े बड़े लोगों से यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। यार जिसका बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट होता है वो ऐसे घर में थोड़ी ना रहता है। फिर बोली भाई इतना गंदा घर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, मतलब रह नहीं सकता यार। वो आपने भाई जेल भी इससे बहुत अच्छी होती होगी। हाँ, वो आपने टीवी शोज देखे होंगे ना भाई, जिसमें ड्रग डीलर्स का असली में घर होता है, जैसे जाते हैं। जो मैंने आपको स्लम घुमाए होंगे ना भाई। तो भाई अभी ना शायद घर में से किसी की आवाज़ आई थी, तो मैंने थोड़ा दूर आके वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता कोई उठ गया हो। तो भाई उस लेडीज़ का घर नहीं है ये हमको ऐसे ही किसी के घर पे छोड़ गई है, जहाँ पे उसका कंटेनर था रखा हुआ था। ठीक है, कंटेनर भी लोहे का नहीं लकड़ी का था भाई। फिर हमको धीरे धीरे पता चला कि ये औरत तो करती है ड्रग्स। कैरी ओ भाई कैरी मैं कोकेन करती हूँ, मैं वीड करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो ड्रग्स यार लोग बंदे की हालत बना देते हैं। उस लेडीज़ को ये तक नहीं पता होगा कि वो भी कौन से देश में है। कभी कह रही है मैं टोंगा की प्रिंसेस हूँ, मतलब ऐसी बातें कर रही थी। देखो दिल की अच्छी होगी, अब मेरे को नहीं पता वो कैसी लेडी है, पर उसने नशे कर रखे थे बहुत बुरे वाले। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें यार। अभी टाइम हुआ 3:45 और आज सनराइज़ है 7:15 पे, 3.5 घंटे हो रहे हैं अभी। भाई ये तीनों कुत्ते जब वो लेडीज़ हमको छोड़ के गई, वहाँ हम बैठे उस पेड़ के पास, तब तो भाई पूरी दोस्ती, कुछ एक कुत्ता भौ नहीं करा। और भाई अभी हम बाहर आ गए इस गेट से कि भाई यहाँ पे तो हमको खतरा सा लग रहा था, ड्रग डीलर का घर वैसे ही लग रहा था। भाई ये तीनों हरामी हमारे पीछे भौ भाई हमारी फाड़ दी भाई, बिल्कुल चिपट ही गए। और भाई अब गेट से ही बाहर आ गए साले। देखो अब हम वापस वहाँ जाएंगे ना भाई, इस बार पाड़ लेंगे हमको। मेरे को भाई बस बच्चे के ही आए हैं, मेरे को तो लग रहा था बस दबाने वाला है। परमवीर क्या टेक्निक होती है कुत्तों से बचने की, इसने बताई। भाई कभी भी ऐसे मत दिखाओ, वो सेंस कर लेते हैं कौन नशे में है कौन डर रहा है। तो हमेशा ना मतलब बिल्कुल कमर दिखा के मत चलो, बीच में उनकी तरफ देख लो और बोलते रहो, बात करते रहो, थोड़ा शोर मचाते रहो। यूँ करोगे ना ये समझ जाते हो उसी टाइम। सामने ड्रग डीलर के घर के ऑस्ट्रेलिया का बायोमेट्रिक कलेक्शन सेंटर है। अब या तो ये एम्बेसी है, ये मेरे को लग रहा है एम्बेसी होगी डायरेक्ट यहाँ पे तो, या फिर VFS टाइप भी हो सकता है ये। मैं तो परमवीर को कह रहा हूँ यहीं बैठ जा, मेरे को तो सेफ़ भी लग रहा है, और मतलब सेफ़ तो है ही पूरा।
अरे हाँ भाई, VFS है ये भाई। अब देखो फंसे ऐसा कि मतलब एक तो इन फ्लाइटों का टाइम भाई बिल्कुल अजीब, और हमारा बिल्कुल मन था आज तो मेरा कि भाई जैसे ही उस टैक्सी वाले ने 80 मांगे ना, मेरा मन था एयरपोर्ट पे सो जाऊं। पर एक दिल में ये भी था कि भाई अब मतलब इतने कोई गरीब तो है नहीं हम कि भाई बिल्कुल बजट में ट्रैवल कर रहे हैं, हम कर देते हैं खर्च। और लोग पता नहीं हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं कि भाई तुम पैसे 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 करते रहते हो। वो तो हम बताते हैं भाई, खर्च तो हम दबा के पैसे करते हैं। टैक्सी लेके यहाँ पे आ भी गए, हम होटल लेने को भी तैयार है, पर यार 7 घंटे के 20,000 देने तो नहीं बनते ना। उससे कम सस्ता कोई होटल ही नहीं भाई यहाँ पे। क्या फंसे हैं भाई, मतलब यहाँ पे हम। क्या टाइम है फ्लाइट का आने का? 12:30 बजे लैंड भाई, आज तो 1 बजे लैंड हुई है, और अब वो फ्लाइट वापस जाएगी 3 बजे। पूरा शहर खाली है यार, ढंग के टाइमिंग पे उड़ा लो फ्लाइट। चलो वो तो जो है सो है, वो तो हमने देख के ही बुक करी थी, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते। पर अगर हमारे पास थोड़ा मतलब वो होता ना कि हाँ कि थोड़े मतलब अगर हमको मिल जाता विलेज बैकपैकर्स 1 दिन और का, बल्कि मैंने 1 महीना पहले बुक किया था फिर भी नहीं मिला, 2 दिन का ही मिला। 3 दिन का मिल जाता तो आज मजे हो जाते। पर यहाँ पे अब VFS के पास आके बैठ गए। मेरे को जगह ये काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही है कि यहाँ पे मैं एटलीस्ट बैठ सकता हूँ, और बैठ के फ़ोन चला के या फिर थोड़ा सा झपकी वपकी मार के 3.5-4 घंटे काट सकते हैं भाई। ये था VFS का दरवाज़ा। मैं यहाँ पे बैठ के बनाई मैंने लास्ट वीडियो ना, तो पर यहाँ पे कैफ़े है कि, और यहीं पे एक टेबल मिल गई, और ये पत्थर का बेड, मतलब बेड नहीं बैठने की जगह है ये, पर ठीक है मतलब एटलीस्ट बंदा बैठ के कमर लगा के कुछ फ़ोन वोन चला ले। मैं तो सोच रहा हूँ टेबल पे लेट जाऊँ। देखो टेबल है कितनी साफ़ सुथरी, और वहाँ वाली टेबल भाई ये जगह 5 स्टार लग रही है है ना, एकदम से ऐसा लगा कि भाई हम तो जन्नत मिल गई। परमवीर कह रहा वहाँ से, अरे आजा मिल गया बेड। मैंने कहा कौन सा बेड मिल गया? देख एक टेबल ये रखी, एक टेबल वो रखी वहाँ पे। यार कुछ भी नहीं दिख रहा, रात को इतनी अंधेरा हो रखा। देखो भाई किस्मत देखो, हम बाहर सो रहे थे और सुबह के 6 बजे ही कैफ़े वाले आ गए। इनको पहले पूरी कहानी सुनाई, हमने समझाया भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, फिर उन्होंने कहा अंदर ही आके बैठ जाओ। परमवीर को एक लड़की अपने साथ बेकरी में ले गई कि आ जाओ वहाँ पे देख लो अगर तुमको चाहिए कुछ तो खाने का। तो देखो किस्मत ऐसी है कि 6 बजे यहाँ खुल गया, जब समूह में कुछ नहीं खुलता था यहाँ पे 6 बजे। भाई देखो ये कैफ़े खुल गया था, सुबह के 5:50 पे आ गई थी 2 लड़कियाँ। वो मैं टेबल पे सो रहा था इनके ना, तो वो आके कहती कि यहाँ पे मत सो यार, यहाँ पे खाना खाते हैं लोग। तो मैंने कहा कोई नहीं मैं साफ़ कर दूँगा, ऐसे कोई मैं कीचड़ में लथपथ होके तो नहीं आ रखा था। तो फिर हमने उनको कहानी बताई अपनी पूरी कि ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ। तो वो लड़कियाँ कहती अच्छा ये है, फिर वो समझे हमारी बात ना। फिर परमवीर को वो कहती लड़की कि हम इनका कैफ़े है, तो कहती हम अभी बेकरी जा रहे हैं, बेकरी से हम सामान लेने जा रहे हैं, तो क्या आप हमारे साथ मतलब चलना चाहोगे? ऐसा पूछा तो कुछ कि आपके लिए लेके आ जाऊँ। तो परमवीर बोला मैं साथ ही चल लेता हूँ। फिर मैंने जानबूझ के नहीं बोला कि मैं साथ में जाता हूँ। मैंने कहा भाई अकेली लड़के तो 2 लड़के अनजान कहेंगे दोनों साथ जा रहे हैं, फिर उसको अजीब लगेगा। तो परमवीर गया वहाँ पे बेकरी में, वो कहती आपको जो लेना ले लो, मैं पेमेंट करूँगी आपकी। परमवीर ने कहा नहीं, वहाँ पे हम खुद पेमेंट करके आ गए। फिर यहाँ पे भाई आते ही कहती कि आपको क्या चाहिए, कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट, क्या चाहिए? हम हमारी तरफ से आपके लिए फ्री है वो। परमवीर कहता नहीं भाई फ्री ऐसे नहीं दे सकते। कहते आपको लेना ही पड़ेगा, हम आपको फ्री देंगे ये वो। भाई बताओ, एक हैं ऐसे लोग सेम देश में, और हर देश में ऐसे लोग हैं ठीक है जो आपको ऐसी हॉस्पिटैलिटी देंगे। और भाई मैं सो रहा ना टेबल पे, फिर हमने सारी सिचुएशन बताई, तो खुद ही माफ़ी मांगने लग गई कि सॉरी मैंने आपको आगे डिस्टर्ब कर दिया। और एक आपको मिलेंगे हर देश में टैक्सी वाले जो बिल्कुल आरामी होते हैं, बिल्कुल मतलब सोचेंगे लूट लें। अरे ये तो फ़ॉरेन देश है यार, देखो फ़ॉरेन देश में आपको टैक्सी वाले हमेशा लूट रहेंगे, हमेशा। भाई अपने देश में नहीं छोड़ेंगे यार मेरे को। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरूँगा, मैं ज़िंदगी भर दिल्ली रहा हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर मैं ऊबर ओला ना कराऊँ ना, अगर मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे ऊबर ओला ना कराऊँ तो मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट पे लूट लेंगे भाई वो। प्रीपेड टैक्सी लो जी, हम तो वहाँ तक के 1500 रुपये लेंगे, जहाँ तक के 700 रुपये लगने चाहिए। और आजकल ऊबर ओला वाले भी ऐसे ही हो चुके। ऊबर ओला वाले क्या सिस्टम है कि भाई हम तो कैश लेंगे जी, कैश कर दो। अबे कैश में क्या हो जाएगा भाई, तू बड़ा ओला वाला हुआ, कमीशन मार लेगा कैश लेके। तेरे को कमीशन तो उतना ही देना पड़ेगा ना। कहेंगे यार हमारे बिल्कुल पैसे नहीं है पेट्रोल डलवाने, कैश दे देना। पता नहीं यार टैक्सी वाले क्या ही आदमी है। मतलब मेरे को तो मेरा ना एयरपोर्ट पे उतरते ही सबसे पहला पालन टैक्सी वाले से पड़ता है, और मेरे को देख के उनके पता चल जाता है कि ये भाई ये सबसे बड़ा स्कैमर है। और देख लो आज हुआ
समोआ में, चलो समोआ में स्कैम तो नहीं कहूँगा मैं, पर भाई 70 ताला तो नहीं बनते यार इतनी दूर आने जाने के। तो यहाँ पे तो देख लो सरेआम हो गया भाई यहाँ पे तो। और चलो देखा जाए कि भाई वो ड्रग एडिक्ट लड़की थी, वो आंटी थी, उसने हमसे कुछ 1 रुपया भी नहीं लिया, बल्कि टैक्सी वाले को अपनी जेब से 10 यहाँ के वो पंगा निकाल के दे दी कि तू इनसे मत ले, मेरे से ले। और अपने, चलो कैसा भी करता है यार उसका, अपने घर में तो लेके गई ना कम से कम कि भाई चलो आप यहाँ रह लो, कम से कम कुछ जगह तो दी कि हाँ आप यहाँ पे रह लो। हमारे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस तो आया कि हाँ भाई चलो कोई किसी को तो हम जानते हैं। उसने भी अपनी तरफ से जितना हो सके करा, वो भी मतलब बुरी लेडी तो नहीं थी, पर टैक्सी वाला देख लो हमको बीच रोड पे उतार के चला गया भाई।